भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न ले विश्राम। ओम सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है साथियों। जून माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अध्याय है चरित्र निर्माण का महत्व। आइए प्रारंभ करें आज की चर्चा को। साथियों शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। चरित्र क्या है? चरित्र व्यक्तित्व का सार है। यह कालजयी व्यक्तित्व का आधार है जिसका विरोधी भी लोहा मानते हैं। चरित्र ही विकट परिस्थितियों में व्यक्ति का संबल बनता है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करता है। चरित्र बल के आधार पर ही व्यक्ति अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरते हुए कुंदन बनकर बाहर निकलता है और काल के भाल पर अपने अपराजेय व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाता है। युगों तक पीढ़ियां चरित्रवान व्यक्तित्व को देखकर जीवन के विकट पलों में पार होने के लिए आवश्यक साहस, सूझ एवं प्रेरणा पाती हैं। कहावत प्रख्यात है कि यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो समझो कि सब कुछ चला गया। यह उक्ति चरित्र के महत्व को स्पष्ट करती है कि जीवन में चरित्र महत्वपूर्ण है। वस्तुतः चरित्र जीवन की सबसे मूल्यवान संपदा है जिसके आधार पर कुछ भी हस्तगत किया जा सकता है और यह जीवन की अस्थायी सफलता एवं सुख शांति को प्राप्त करने का सुनिश्चित आधार है। अपने पुरुषार्थ एवं भाग्य के आधार पर व्यक्ति जीवन में सफलता के शिखर पर तो पहुंच सकता है, लेकिन वहां टिका रहना चरित्र बल के आधार पर ही संभव होता है। चरित्र के अभाव में व्यक्ति को शिखर से नीचे लुढ़कते देर नहीं लगती। चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण आए दिन समाज में बुलंदियों के शिखर पर आरूढ़ हस्तियों को पतन पराभव के गर्त में गिरते देखा जा सकता है। जो घटनाएं समाचारों की सुर्खियां बनती रहती है। चरित्र निर्माण की आवश्यकता। आज परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व में हम चारों ओर अशांति, अराजकता, टूटन, विखंडन, अस्थिरता, आतंक एवं वैमनस्य का जब हाहाकार भरी स्थिति के दर्शन करते हैं तो इसके मूल में चारित्रिक ह्रास ही मूल कारण रहता है। समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, बुराइयां आदि चरित्र निर्माण के अभाव में उपजे संकट हैं। इन सब से उबरने का एक ही उपाय है
चरित्र निर्माण की प्रक्रिया के प्रति आस्था एवं निष्ठा का जागरण। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में चरित्र की प्रस्थापना। समाज में चरित्र को व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी बनाया जाए और चरित्रवान व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं महत्व मिले। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने से पूर्व इसके अर्थ एवं आयामों को समझना उचित होगा। चरित्र के निहितार्थ: शील, संयम, सदाचार युक्त आत्मानुशासित जीवन, आर्थिक ईमानदारी, अपनी मेहनत की कमाई संग जीवन यापन, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता कर्तव्यनिष्ठ जीवन, भाव संवेदना से युक्त सहयोग सहकार भरा सेवा भावी जीवन, औचित्य के पक्ष में जीने जूझने व संघर्ष करने वाला आदर्श निष्ठ जीवन, मानवीय उच्चतम संभावनाओं से युक्त ध्येय निष्ठ एवं ईश्वर परायण जीवन, इसके साथ मन वचन एवं कर्म की एकता चरित्र निर्माण से जुड़े तत्व हैं। आदर्शवादिता, दूरदर्शिता, स्वयं की त्रुटियों को स्वीकार करने की ईमानदारी, इनको दूर करने की त्वरा, सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, निरहंकारिता, शालीनता एवं विनम्रता। इस तरह चरित्र आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, कर्तव्य निष्ठा, दायित्व बोध युक्त आचरण व्यवहार है जो समाज में व्यक्ति की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता को पुष्ट करता है, व्यक्ति को सम्मान, आत्मसंतोष एवं दैवी अनुग्रह का अधिकारी बनाता है। वस्तुतः चरित्र व्यक्तित्व का सार है जो व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। चरित्र निर्माण का महत्व: चरित्र व्यक्तित्व रूपी भव्य भवन की नींव है। यह आधार जितना सुदृढ़ होगा, सफलता एवं उत्कर्ष उतना ही टिकाऊ एवं अस्थायी होगा। चरित्र ही व्यक्ति को सही गलत की स्पष्ट समझ देता है, जिसके आधार पर उचित निर्माण क्षमता के साथ जीवन श्रेष्ठता के पथ पर अग्रसर होता है। चरित्र निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति एक नैतिक जीवन जीता है, जिसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव विकसित होता है। चरित्र निष्ठा के आधार पर ही रिश्तों में परस्पर समान एवं विश्वास का भाव पोषित होता है। संवेदी संवाद संभव होता है जो टिकाऊ संबंध का आधार बनता है। चरित्र ही जीवन लक्ष्य को सार्थकता से जोड़ता है, व्यक्तित्व के मर्म को स्पर्श करते हुए व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। चरित्र ही व्यक्ति को भाव संवेदना से युक्त बनाता है, संकीर्ण स्वार्थ एवं क्षुद्र अहम से ऊपर उठकर जीना सिखाता है और सामाजिक रूप से एक सामाजिक एवं जवाबदेह नागरिक तैयार करता है। चरित्र ही एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो आगे चल करके श्रेष्ठ विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। शिक्षा के साथ विद्या के प्रयोग चरित्रवान व्यक्तियों के आधार पर ही संभव होते हैं। परिवार में संस्कारवान पीढ़ी और समाज के लिए आदर्श नागरिक इसी आधार पर तैयार होते हैं। भाव संवेदना से युक्त चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र के सच्चे कर्णधार और विश्व नागरिक हो सकते हैं। चरित्रवान व्यक्ति की आभा, सुगंध एवं दीप्ति दसों दिशाओं में व्याप्त होती है और ये है साड़ी, ये है सही माने में
सकारात्मक परिवर्तन के संवाहक होते हैं। अगला बिंदु है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया एवं सोपान। चरित्र निर्माण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए व्यक्तित्व के हर पक्ष का सुधार करते हुए गहनतम स्तर पर परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आश्चर्य नहीं कि चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरें खाने के बाद होता है। यह एक समय साध्य एवं कष्ट साध्य प्रक्रिया है, लेकिन इसकी फलश्रुति शानदार एवं बेमिसाल रहती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में चरित्र और कुछ नहीं, व्यक्ति की आदतों का समुच्चय भर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी आदतें बनती हैं और यही आदतें हमारे चरित्र को का निर्धारण करती हैं। चरित्र से ही हमारी नियति या भाग्य तय होता है। अतः चरित्र हमारे विचार एवं इनसे प्रेरित कर्मों की परिणति है। अपने चिंतन एवं भाव की पावनता के आधार पर हम अपने संस्कारों का परिष्कार करते हुए उज्जवल चरित्र की नींव रख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में चरित्र के गठन के लिए हमें संपूर्ण जीवन कार्य व्यवहार विचार मनोभाव की निर्मलता शुद्धि पर कार्य करना पड़ता है। सेवा दया परिष्कार विकसित सेवा दया परोपकार उदारता त्याग शिष्टाचार सद्व्यवहार जैसे सद्गुणों का अभ्यास चरित्र के बाह्य अंग हैं। तो सद्भाव सद्विचार उत्कृष्ट चिंतन नियमित व्यवस्थित जीवन शांत गंभीर सुलझी हुई रात चरित्र के परोक्ष अंग हैं। संक्षेप में आत्म संयम आत्म त्याग और अध्यवसाय चरित्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। अपने विचार मनोभाव चेष्टाओं पर अपना नियंत्रण रखना, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को महत्व देना, आत्म संयम है। दूसरों के हित कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का ध्यान न रखकर पूरा पूरा प्रयत्न करना आत्म त्याग है। व्यक्तित्व शोधन परिमार्जन एवं अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना अध्यवसाय है। आत्म संयम आत्म त्याग एवं अध्यवसाय की इस त्रिवेणी के संगम पर ही चरित्र गठन की पावन प्रक्रिया संपन्न होती है। व्यवहारिक जीवन में चरित्र निर्माण के संदर्भ में कुछ बाधक तत्वों का बोध आवश्यक है। अत्यधिक सुख सुविधा युक्त भोग प्रधान जीवन शैली, काम चोरी, बिना श्रम की हराम की कमाई, भोग विलास की वृद्धि, फजूल खर्ची, गलत संग साथ, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, इंद्रिय असंयम, अस्त व्यस्त एवं असंतुलित जीवनचर्या, नकारात्मक एवं दूषित चिंतन, बिगड़ी आदतें ओशे आदर्श चरित्र का दुर्बल बनाते हैं। इनके स्थान पर स्व अनुशासन, मितव्ययिता, मिताहार, इंद्रिय संयम, सुव्यवस्थित एवं संतुलित जीवनचर्या, सकारात्मक चिंतन, श्रेष्ठ आदर्श एवं अच्छी आदतें चरित्र को सशक्त बनाते हैं। नित्य महापुरुषों की जीवनियों एवं प्रेरक पुस्तकों का स्वाध्याय एवं अच्छी संगत इसमें बहुत सहायक रहते हैं और नित्य आत्मचिंतन एवं स्वमूल्यांकन के साथ अपने चिंतन चरित्र एवं व्यवहार का निरंतर सुधार परिष्कार करते हुए चरित्र निर्माण का उद्देश्य क्रमिक रूप से पूर्ण होता है। साथियों, चरित्र के विषय में इतनी गूढ़ व्याख्या और इतनी विस्तृत व्याख्या हम सब ने पहली बार ही सुनी होगी। इसके 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं। पहला है आत्म संयम, अपने विचार मनोभाव चेष्टाओं पर अपना नियंत्रण रखना, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर बढ़ना आत्म संयम है। दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने सुख और लाभ का भी ध्यान न रखना आत्म त्याग है। व्यक्तित्व शोधन परिमार्जन, अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना अध्यवसाय है।
अब एक छोटी सी कहानी। इन अध्यवसाय, आत्मत्याग और आत्म संयम की बड़ी सुंदर परिभाषा है। बुराइयों से बचकर अच्छाइयों में लगना आत्म संयम, अपने सुख सुविधाओं का त्याग आत्म त्याग, अध्यवसाय यानी अपने परिष्कार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। कहानी एक पढ़ेंगे साथियों। आचार्य महीधर बीमार पड़े। बीमारी में वे भगवान से स्वास्थ्य लाभ का वर मांगने लगे। बीमारी ठीक हो गई। कुछ अवधि बाद उन्हें फिर बीमारी हुई। उन्होंने फिर से भगवान की प्रार्थना की, प्रारंभ की तो भगवान प्रकट हुए, बोले, वत्स, तू अश्वलोमा वैद्य के पास जाकर चिकित्सा करा। तुझे धरती पर जन कल्याण करने भेजा था या मनोकामनाएं पूरी कराने? आचार्य महीधर को ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि जो काम एक वैद्य कर सकता है, उसके लिए भगवान को कष्ट देने चला था। उन्होंने मनोकामनाएं त्यागी व लोक कल्याण के पथ पर जुट गए। लोक सेवी के लिए यही पथ सर्वश्रेष्ठ है। तो ये लोक सेवी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी वो मनोकामनाएं त्याग करके अपना कार्य स्वयं करे। और साथियों, चरित्र निर्माण का ये अद्भुत अध्याय अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों। सबका बहुत मंगल हो। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।